तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग प्रोज पढ़ रहे थे, आपकी इंग्लिश की जो क्लास 12th की जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रोज को जो एक चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके हैं, जो आपका पहला चैप्टर था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला था कि जब ये प्रोज का आपका पहला चैप्टर जो है आपका गर्ल विद द बास्केट, ये जब ख़त्म हो जाएगा आपका, तब उसके बाद मैं फिर पोएट्री शुरू करूँ। जो पोएट्री का आपका जो फर्स्ट आपकी जो पोएम है फर्स्ट, उसको आज शुरू किया जाएगा। पहले मैं इसका अर्थ बताऊँगा, मीनिंग बताऊँगा आपको, जो स्टैंजाज दिए गए हैं, जो इसमें जो पोएम दी गई उसके स्टैंजा जो हैं उनका मैं पहले आपको अर्थ बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसे सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, और किस तरह से इसका रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। मैंने जैसे आपको लिखवाया था प्रोज में, जो आपको मैंने लेसन के लिखवाए थे, मैंने बताया था कि लेसन के नाम और जो आपके राइटर के नाम है वो आपको याद करने हैं। उसी तरह से इसमें पोएम में भी आपको जो आपके पोएम के नाम है और आपके जो पोएट हैं, जैसे कवि जो आपके हैं, पोएट जिनको कहते हैं, राइटर और पोएट अलग अलग होता है। जो लेसन के होते हैं वो राइटर होते हैं, और जो पोएम के होते हैं वो पोएट होते हैं। जो हम पोएम के बारे में लिखेंगे तो हमेशा पोएट का जिक्र करेंगे, और उसके बाद अगर हम प्रोज के बारे में कोई बात करते हैं तो वो वहाँ पर राइटर होता है, राइटर या ऑथर होता है वहाँ पर। तो जैसा कि प्रोज वाला आपका जो चैप्टर वो ख़त्म हो चुका था, और आज हम लोग देखेंगे कि जो आपकी पोएट्री है, ठीक है, पोएट्री में हम देख लेते हैं। इंग्लिश पोएट्री में आज आपकी जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट पोएम आपकी कौन सी है। मैंने जब आपसे सिलेबस डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि आपकी फ़र्स्ट पोएम कौन सी है, और कौन कौन सी पोएम हटाई गई हैं, फिर कौन कौन सी पोएम अभी इसमें आपके जो पढ़ने के लिए दी गई हैं, और कौन कौन सी हटा दी गई, वो सारी चीज़ें मैं सिलेबस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, बस जिस पोएम के बारे में आपसे बात करूँगा उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, और वही आपको पढ़ाऊँगा, उसी के पोएट के बारे में बात करूँगा। और आपको जो मैंने बोला था कि आपको लेसन के नाम और राइटर के नाम, वो तो आप लिख चुके होंगे 3-4 दिन शायद, अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। और अगर नहीं सुनी है ध्यान से मेरी बात, तो आप जो पोएम है उसको लिख लीजिए। जो पोएम के नाम है, पोएम और आगे पोएट के नाम, जो भी पोएम है उनको आप 3-4-5 बार लिखिए उनको। और जब आप उनको 3-4-5-6 या फिर 10 बार लिखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उसमें से फिर आपको याद करने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार उनको याद करें। अगर आप उसको लिख लेते हैं 10 बार या 15 बार, तो वो आपको याद हो जाएंगी। जैसे ही आप पोएम का नाम देखेंगे या फिर आप लेसन का नाम देखेंगे तो आपको राइटर का नाम पता चल जाएगा, पोएट का नाम पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है बिना लिखे या बिना पढ़े आपको पता चल जाए, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो मेरी बात आपने ध्यान से समझ ली होगी। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश पोएट्री, उसके बाद आज जो पोएम आपकी पहली पोएम है, पहली पोएम आपकी कौन सी है, वो है आपकी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ठीक। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के जो पोएट हैं वो कौन है, तो जब आप पोएम का नाम, पोएट के नाम याद कर लेंगे, तो जैसे ही आप कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सुनेंगे, आपके कानों में आवाज़ जाएगी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की, तो वैसे ही आपके दूसरे कान में भी आवाज़, या फिर आपका दिमाग सोच लेगा तुरंत कि हाँ इसके जो पोएट हैं वो सर हेनरी वर्टन है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि आपने जैसे ही सुना, पोएम का नाम सुना, लेसन का नाम सुना, तो आपको पोएट का नाम और राइटर का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखते हैं। देखो आज इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपकी फर्स्ट पोएम, देखिए कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और इसके जो पोएट हैं वो कौन है, सर हेनरी वर्टन। सर हेनरी वर्टन, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग आपको दी गई है जो पोएम की और पोएट की जो स्पेलिंग दी गई, स्पेलिंग आपको ध्यान से पढ़नी है कि स्पेलिंग में कहीं पे भी आपको मिस्टेक ना हो या फिर कहीं पे भी आपकी गलती ना हो। ठीक है, अब पोएम की ओर देख लेते हैं। तो पोएम आपकी क्या दी गई कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। तो मीनिंग यहाँ पर आपकी क्या है कि मीनिंग देखिए, हाउ तो आप जानते हैं हैप्पी का खुश, हैप्पी मीन्स क्या होता है, हैप्पी मीन्स होता है आपका खुश। उसके बाद बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, पैदा होना, बॉर्न वो होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। टॉट, टॉट मीन्स क्या होता है, सिखाया। टॉट मीन्स क्या होता है, टॉट मीन्स होता है आपका सिखाया। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ सभी की, फिर उसके बाद मैं इसको आपको एक एक लाइन का अर्थ बता दूंगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्व क्या है, ये देखिए ये सर्व, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्व। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं सर्व, SERVES। सर्व मीन्स सेवा करना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कार्य करना। सेवा करना या कार्य करना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कार्य करना।
ठीक है। उसके बाद नॉट अनदर्स विल, अन्य की इच्छा, विल, ठीक है। अनदर्स पता है आपको, विल मीन्स इच्छा, विल मीन्स इच्छा भी आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी लाइन दी गई कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। तो यहाँ पर आर्मर मीन्स क्या होता है, आर्मर मीन्स आपका होता है कवच, ठीक है। आर्मर से ये जो आपकी आर्मी होती है, तो आर्मी वो आपके लिए या फिर देश के लिए कवच का ही काम करती है, इसमें आर्मर की जो मीनिंग होती है वो होती है कवच, ठीक है। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, थॉट का मैं आपको बता ही चुका हूँ, विचार, थॉट मीन्स विचार होते हैं। ऑनेस्ट थॉट क्या होता है, ऑनेस्ट थॉट आपका होता है शुद्ध विचार, ठीक है। थॉट मीन्स सिर्फ विचार होते हैं और ऑनेस्ट थॉट मीन्स क्या होता है, शुद्ध विचार। आई बात आपके समझ में, ऑनेस्ट थॉट मीन्स शुद्ध विचार, क्योंकि भाई विचार है तो विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, गंदे विचार हो सकते हैं, तो विचार है तो कुछ भी विचार हो सकते हैं। लेकिन ऑनेस्ट थॉट क्या होता है, ऑनेस्ट थॉट होता है आपका शुद्ध विचार, यानी अच्छे विचार, ठीक है। आगे की लाइन आपकी क्या दी गई कि एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑलमोस्ट अटमोस्ट स्किल, ठीक है। यहाँ पर अटमोस्ट स्किल की जो क्या होगी मीनिंग, वो स्किल तो आपको देखिए, स्किल तो जो आपकी होती है, स्किल आपकी होती है जैसे जो स्किल आपके अंदर होता है, जैसे जो गुण आपके अंदर होता है, स्किल या क्वालिटी इसे ही कहते हैं, ठीक है। और जो अटमोस्ट होता है, यानी कि अटमोस्ट यानी सबसे बड़ी, अटमोस्ट यानी सबसे बड़ी, इसकी एक और मीनिंग होती है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई। चलिए, अब ये हमने आपको अर्थ बता दिए या फिर आपको मीनिंग बता दी, अब इसका अर्थ भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहली लाइन पढ़ते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। अब इसका जो अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो आपने लेसन पढ़ा था, लेसन में होता था कि आपको एक एक मीनिंग का अर्थ करके पूरा आपका पैराग्राफ बन जाता था, लेकिन इसमें कुछ मीनिंग हाइड होती हैं, कुछ इसका जो अर्थ होता है वो हाइड होता है, इस वजह से आपको सिर्फ एक लाइन का आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, इस लाइन का क्या मतलब होगा या फिर क्या अर्थ होगा, क्योंकि मीनिंग मैंने आपको बता दी कि मीनिंग क्या होगी। अब उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर इन दो लाइनों को, जैसे हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट इन अदर्स विल। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह मनुष्य कितना प्रसन्न हो सकता है या फिर कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, या फिर जो दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं है या फिर दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। अर्थात इसका ये मतलब है, इन दो लाइनों का मतलब ये है, यहाँ पर इसका आप जो मेन मतलब है वो सिर्फ समझिए, इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है। मीनिंग मैंने ये आपको बताई, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये अगर पूरी लाइन दी गई तो इस पूरी लाइन का अर्थ वही निकले जो इस लाइन का हो। देखिए, इस लाइन को यहाँ से भी, नीचे से भी, यहाँ से भी जोड़ा जा सकता है और इसका अर्थ ऊपर से भी बनाया जा सकता है। तो आप इसका इन दो लाइनों का आप अर्थ समझिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट इन अदर्स विल, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरों की इच्छा के अधीन नहीं है या फिर दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, यानी वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता या फिर किसी के इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जो किसी के इच्छा के अधीन नहीं होता है या फिर किसी का सेवक नहीं, तो वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यह गुण, देखिए, यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है। बॉर्न पैदा होने से, मतलब पैदा होते समय जन्मजात, यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है या फिर उसे सिखाया भी जा सकता है। यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और उसे सिखाया भी जा सकता है। तो इन दो लाइनों का अर्थ जो है मुख्य, वो आप समझिए कि वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट इन अदर्स विल, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अधीन नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वो बहुत प्रसन्न होता है, और यह गुण उस व्यक्ति में या तो जन्मजात हो सकता है या फिर सिखाया भी जा सकता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार, एंड
और, एंड के बाद और, देखिए एंड और सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, तथा ईमानदारी है और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। सत्य उसका क्या होता है? सिंपल ट्रूथ, और सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अटमोस्ट यानी सबसे बड़ा, ठीक है। स्किल मीन्स गुण, सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, पूरे स्टेंजा का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उस व्यक्ति की सुरक्षा। तो वो व्यक्ति कौन? वो व्यक्ति जो दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे की इच्छाओं के अधीन नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका पूरा पैराग्राफ का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए, वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। दैट सर्व्स नॉट एन अदर्स विल, दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है। अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और उसे सिखाया भी जा सकता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है, और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, एक स्टेंजा आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्टेंजा की तरफ। तो आपका अगला स्टेंजा क्या दिया गया है यहाँ पर? देखिए इसमें पहले देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है आपका। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर आर, हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर आर। यहाँ पर देखिए पैसन्स की क्या मीनिंग होगी? यहाँ पर पैसन्स की मीनिंग होगी कि क्रोध या फिर मन की प्रबल भावना, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम आदि। मन की पैसन्स जो होता है ना, मन की प्रबल भावनाएं, मन की प्रबल भावनाएं, मन की प्रबल भावनाएं, जैसे आपका क्रोध होता है, घृणा होती है या फिर प्रेम होता है, ये आपके मन की प्रबल भावनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे क्रोध और घृणा, प्रेम होता है ना, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सब आपकी जो मन की होती है वो प्रबल भावनाएं होती हैं। तो पैसन मीन्स क्या होता है? मन की प्रबल भावनाएं। नॉट हिज मास्टर आर, मास्टर मैंने उसकी मास्टर नहीं, फिर उसको मास्टर नहीं करती, यानी उसके आप ये समझिए कि अपनी वो प्रबल भावनाओं के अधीन नहीं है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति की बात हो रही है जो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अधीन नहीं है, उस व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। जो व्यक्ति कितना खुश होगा, जो आपको पोएट या कवि कह रहा था कि वो व्यक्ति कितना खुश होगा, जिसके बारे में भी आपको पहले स्टेंजा में बताया गया, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें आपका ये मीनिंग आप पैसन हो गया, मन की प्रबल भावना है। उसके बाद आगे मास्टर और हुज सोल, सोल मीन्स क्या होती है? आत्मा, सोल मीन्स आत्मा होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, सोल आत्मा। आगे क्या लिखा है पर? इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपेयर्ड फॉर डेथ यानी मृत्यु के लिए तैयार। प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए क्या? तैयार, ठीक है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार। और यहाँ पर आपका स्टिल, स्टिल मीन्स सदा, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया। और यहाँ पर जैसे मास्टर दिया कि जो पथ प्रदर्शक आपका जो स्वामी होता है, मास्टर मैंने बोला जो आपको जैसे गाइड करने वाला, तो जो पथ प्रदर्शक आपका होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मास्टर, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक आपका क्या होता है? वो होता है मास्टर आपका, ठीक है। उसके बाद आगे करेगा हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो आपका ये अनटाइड दिया गया है, अनटाइड की मीनिंग यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? देखिए अनटाइड, देखिए टाइड होता है वो बंधा हुआ होता है, जैसे टाइड मीन्स क्या होता है? बंधा हुआ। तो अनटाइड क्या होगा? खुला हुआ या स्वतंत्र, इसको क्या कह सकते हैं? खुला हुआ या स्वतंत्र। जो आपका टाइड होता है वो बंधा हुआ होता है, और जो आपका अनटाइड होता है वो क्या होता है? खुला हुआ या स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी मीनिंग होगी। उसके बाद द वर्ल्ड विद केयर, द वर्ल्ड विद केयर, वर्ल्ड मीन्स आपका विश्व हो गया, और उसके बाद विद केयर, ठीक है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसकी मीनिंग देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका ये प्रिंसली लव दिया गया है, ये प्रिंसली लव क्या होता है? ये होता है लव ऑफ प्रिंस, लव ऑफ प्रिंस यानी राजकुमारों का प्यार,
लव ऑफ प्रिंस, राजकुमारों का प्यार। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिंसली लव का मतलब होता है कि लव ऑफ प्रिंस, लव ऑफ अ प्रिंस यानी राजकुमारों का प्यार, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद आपका आता है वल्गर ब्रीथ। तो वल्गर ब्रीथ क्या होता है आपका? क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। जैसे इसका जो इसके सिनोनिम्स या फिर इसको कहें कि इसका जो मतलब होता है वो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल होता है, यानी ओपिनियन या क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है कि सामान्य लोगों का मत। ठीक है, वल्गर ब्रीथ का क्या मतलब होता है? सामान्य लोगों का मत। मत का क्या मतलब होता है कि सामान्य लोगों की जो बातें होती हैं, जो होता है ना कि एक मत कुछ बात कहते हैं या फिर कुछ, तो सामान्य लोगों का मत होता है। ठीक है, सामान्य लोगों का मत या आलोचना, सामान्य लोगों का मत। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट लाइन आपकी दी गई कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। वह व्यक्ति, देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक, देखिए अब यहाँ पर जो आपको मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, ये लाइन आपकी हमेशा जुड़ी रहेगी। जैसे कोई आप दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसमें आप अगर जोड़ के लिखेंगे उसको या फिर आप उस लाइन को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, यानी जिसका पैसन, पैसन मीन्स मैंने क्या बताया था कि मन की प्रबल भावनाएं, तो जिसकी मन की प्रबल भावनाएं नॉट हिज मास्टर आर, उसकी पथ प्रदर्शक नहीं है। ठीक है, अपनी मतलब पथ प्रदर्शक, उसकी प्रबल भावनाएं उसकी पथ प्रदर्शक नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जिसकी तीव्र मानसिक भावनाएं उसकी जो विचलित नहीं होती, जैसे तीव्र उसकी मानसिक भावनाएं जो होती हैं वो विचलित नहीं होती हैं या फिर वो उनके वशीभूत नहीं, अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं जो हैं उनके वशीभूत नहीं है, वो उसकी तीव्र मानसिक भावनाएं उसकी मास्टर नहीं है या फिर उसकी पथ प्रदर्शक नहीं है। ठीक, मतलब वो अपनी मानसिक भावना या तीव्र मानसिक जो भावनाएं होती, क्रोध, घृणा, प्रेम, उन सभी को अपने कंट्रोल में रखता है या फिर अपने वश में रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या होगा कि जो अपनी तीव्र भावनाओं को वशीभूत ना हो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपके क्या लिखा, होयर सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय ना हो, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता हो, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं है। जो इस संसार में, देखिए अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। जो इस संसार में, इस लाइन का मतलब है कि जो इस संसार में सभी प्रकार की, संसार की जो सभी प्रकार की चिंताएं, तो चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन यापन कर रहा है या फिर जीवन व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। और देखिए यहाँ पर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, इसका क्या मतलब होगा कि जिससे राजकुमारों को प्यार अथवा जनता की आलोचना, यानी सामान्य लोगों के मत या सामान्य लोगों की आलोचना वो क्या नहीं कर सकती, उसको विचलित नहीं कर सकती है। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके बारे में कौन क्या कह रहा है, या फिर जो राजकुमारों का प्यार है उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर किसी बड़े राजा महाराजा का प्यार उसे मिले उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जो सामान्य लोगों की जो आलोचना है या सामान्य लोगों को जो मत है उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उनकी आलोचना या राजकुमारों को प्यार भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। कितना प्रसन्न होगा कि का मतलब है कि वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा। चलिए एक बार इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं से विचलित ना हो, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध आदि, अर्थात जो अपनी तीव्र भावनाओं को वशीभूत ना हो। जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका अर्थ हो गया, जिसे मृत्यु का भय नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, मुक्त होकर यानी स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करता है, और जिसे राजकुमारों को प्यार और प्रिंसली लव, लव ऑफ अ प्रिंस, राजकुमारों को प्यार और वल्गर ब्रेथ यानी सामान्य लोगों का मत, राजकुमारों को प्यार और सामान्य लोगों का मत या सामान्य लोगों की आलोचना भी उसे विचलित नहीं कर पाती है। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले जो आपका अगला स्टेंजा है उस पर देखते हैं आपके अगले स्टेंजा को। तो आपका अगला स्टेंजा क्या दिया गया है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। तो यहाँ पर आपकी जो हेथ की मीनिंग दी गई है, देखिए ये आपका यहाँ पर दिया गया हेथ, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। तो हेथ मीन्स क्या होता है? हेथ मीन्स आपकी मीनिंग होती है रखना। हेथ मीन्स क्या होता है? हेथ मीन्स होता है आपका रखना। उसके बाद हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड,
र्यूमर्स क्या होता है? र्यूमर्स होता है अफवाहें। ठीक है, अभी आप मीनिंग समझते जाइए, उसके बाद आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप मीनिंग नहीं समझोगे तो फिर अर्थ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। र्यूमर्स मीन्स क्या हुआ? अफवाहें। और उसके बाद आता है आपका फ्रीड। फ्रीड मीन्स क्या होता है? देखिए, फ्रीड यानी फ्री, फ्रीड यानी फ्री। फ्री मीन्स क्या होता है? मुक्त। फ्री मीन्स क्या होता है? फ्री मीन्स होता है आपका मुक्त। देखिए ये आपका लिखा हुआ है फ्रीड, लेकिन ये इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? वही फ्री इसका मतलब होता है। फ्री मीन्स मुक्त। उसके बाद आपका आता है कि हुज कंसाइंस, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। तो यहाँ पर देखिए कंसाइंस की मीनिंग क्या होती है? यहाँ पर कंसाइंस की मीनिंग होती है अंतःकरण यानी इनर सेल्फ। अंतःकरण क्या मीनिंग होती है? अंतःकरण या इनर सेल्फ। इनर सेल्फ, अंतःकरण या इनर सेल्फ। उसके बाद आपका आता है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, ये रिट्रीट मीन्स आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन तो मजबूत, ये तो आप जानते हैं। रिट्रीट की आपकी मीनिंग क्या होती है? रिट्रीट आपका होता है शरण देने का स्थान। रिट्रीट आपका क्या होता है? शरण देने का स्थान, शरण देने का स्थान, ये होती है आपकी रिट्रीट की मीनिंग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। यहाँ पर देखिए आपकी जो यहाँ पर स्टेट, स्टेट यहाँ पर क्या होगा? आपका स्टेट आपका यहाँ पर होगा स्थिति या फिर पोजीशन। ठीक है, स्टेट यहाँ पर आपका क्या होगा? स्थिति या पोजीशन। इसी को पोजीशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्थिति। ठीक है, स्थिति या पोजीशन। पोजीशन से तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि पोजीशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो पोजीशन स्थिति या स्टेट। ठीक है, इसको स्टेटस भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है फ्लैटर्स। फ्लैटर्स की मीनिंग आपकी क्या होती है? फ्लैटर्स जो आपका होता है वो होता है आपका चापलूस व्यक्ति। फ्लैटर्स क्या होता है? फ्लैटर्स आपका होता है चापलूस व्यक्ति। और यहाँ पर आ गया है आपका फीड। फीड मीन्स क्या होता है आपका? देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये आपका यहाँ पर फ्रीड था, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आप यहाँ पर सर ने फीड बताया, यहाँ पर मुक्त बताया और यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रीड था और ये क्या? ये है फीड। फीड मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना या फिर सेटिस्फाई। सेटिस्फाई या संतुष्ट करना, सेटिस्फाई या संतुष्ट करना। ठीक है, ये फीड की मीनिंग होती है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। अब यहाँ पर देखिए, देखिए आपका यहाँ पर ये सेटिस्फाई, ये फीड तक आपका हो गया। उसके बाद ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स क्या होता है? देखिए रूइन मीन्स होता है नष्ट करना। रूइन मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। ऑपरेसर्स क्या होता है? वो होता है दमन करता। ऑपरेसर्स क्या होता है? दमन करता। जो दमन करता है उसे क्या कहते हैं? दमन करता। ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स ग्रेट यानी दमन करता। ठीक है, ग्रेट मीन्स महान, वो तो अलग मैटर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये मीनिंग मैंने आपको बता दी कि मीनिंग आपको यहाँ पर कौन सी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। जो अफवाहों से मुक्त हो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित ना हो। ठीक है, जो अफवाहों से प्रभावित ना हो। उसके बाद आपका आता है हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। यहाँ पर देखिए मीनिंग आपकी लिखी हुई है। मीनिंग आपकी लिखी है अंतःकरण यानी कि इनर सेल्फ, और रिट्रीट क्या होता है? आपका शरण देने का स्थान। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उससे अर्थ इसका बना लेंगे कि अर्थ इसका क्या हो सकता है। देखिए हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, इसका अर्थ क्या होगा कि जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो। जिसकी अंतरात्मा यानी हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे मजबूत शरण स्थली हो या फिर सबसे मजबूत शरण स्थल हो। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता हो, यानी कि जो उसकी अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है उसका वो दृढ़ता से पालन करता हो। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका क्या लिखा है? आगे आपका लिखा हुआ है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। इसका मतलब क्या होगा कि जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट ना हो। फीड मीन्स क्या होता है? संतुष्ट करना, और फ्लैटर्स मीन्स क्या होता है? चापलूस व्यक्ति। नाइदर मीन्स ना। ठीक है, तो हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट ना हो।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात वो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। अब चलिए एक बार में इसका देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। तो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित ना हो, जिसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो। यानी हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो। अर्थात जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को क्या करता हो, दृढ़ता से पालन करता हो। जो उसकी अंतरात्मा बोलती है वही वो करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आता है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट ना हो, और नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। चलिए ये हो गया इसका अर्थ। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आपका स्टैंजा। तो आगे आपका स्टैंजा क्या दिया गया है, देख लेते हैं इसको भी। आगे दिया गया आपका हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेस, ठीक है। हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज। तो यहाँ पर आपका एनवीज, ये आपकी एनवीज मीनिंग आई। यहाँ पर आपका एनवीज का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर एनवीज का मतलब होता है ईर्ष्या करना। एनवीज का मतलब होता है आपका ईर्ष्या करना। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे देखिए, नन हुम चांस डथ रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो आपकी मीनिंग आ गई, देखिए चांस। चांस मीन्स क्या होता है, चांस मीन्स आपको होता है अवसर। चांस मीन्स आपका होता है अवसर। और उसके बाद आपकी मीनिंग आती है जैसे रेज, ठीक है। चांस डथ रेस, रेज आपकी मीनिंग आ गई। तो रेज क्या होता है, रेज मीन्स होता है ऊपर उठना या उन्नति करना, उन्नति करना या ऊपर उठना, ठीक है, यानी लिफ्ट अप, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड। यहाँ पर इस वॉइस का जो वॉइस VOIC होती है, देखिए जैसे यहाँ पर अगर VOIC होती तो वो वॉइस आवाज़ वाली वॉइस होती है, और ये VIC वॉइस क्या होती है, ये वॉइस होती है आपकी जो बुराई होती है, एविल। ये क्या होता है आपके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बुराई यानी एविल, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, हु नेवर अंडरस्टूड। तो नेवर यानी कभी नहीं, अंडरस्टूड यानी समझना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका लिखा है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। डीपेस्ट मीन्स क्या होता है, डीपेस्ट मीन्स आपका होता है अत्यधिक। डीपेस्ट मीन्स क्या होता है आपका, डीपेस्ट मीन्स आपका होता है अत्यधिक। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पर दिया गया वाउंड्स, वाउंड्स मीन्स क्या होता है आपके घाव या आपका कष्ट, ठीक है। आर गिवन, वाउंड्स मीन्स क्या होता है आपका, ये होता है कष्ट। आर गिवन विद प्रेज, प्रेज मीन्स आपका क्या होता है, देखिए जो जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये वाउंड्स दिया गया, ये आपका कष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आर गिवन विद प्रेज, तो गिवन मीन्स आपका होता है कि दिया गया, ठीक है, दिया गया, या फिर देखिए जैसे गिव मीन्स देना, तो गिवन मीन्स दिया गया। उसके बाद आपका आता है विद प्रेज, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका प्रशंसा। ये तो आपको पता ही होगा, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। देखिए यहाँ पर रूल्स, ये नियम हो गया आपके, और स्टेट, स्टेट मीन्स मैंने आपको बताया था अभी, ये स्टेट देखिए ऊपर जो मैंने आपको स्टेट एक बताई थी, तो वो मैंने आपको स्थिति बताई थी शायद, ठीक है। लेकिन ये स्टेट क्या, ये है राज्य सरकार, गवर्नमेंट। स्टेट मीन्स राज्य सरकार या गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, राज्य। उसके बाद बट रूल्स ऑफ गुड, गुड मीन्स सदाचार या फिर गुड कंडक्ट, रूल्स ऑफ गुड यानी सदाचार। अब इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, देखिए, हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेस, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, ये तो आपको पहले से ही जोड़ लेना है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, ठीक है। तो जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोग या सौभाग्य से उन्नति हुई हो। हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेस, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति से, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या करना एनवीज, ईर्ष्या नहीं करता जिसकी संयोग या सौभाग्य से उन्नति हुई हो। ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता जिसकी सौभाग्य या संयोग से उन्नति हुई हो, ठीक है। उसके बाद आपकी अगली लाइन क्या दी कि नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना ना रखता हो, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना ना रखता हो। उसके बाद आगे हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। झूठी प्रशंसा के जो घाव होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। डीपेस्ट वाउंड,
अत्यधिक कष्टदायी जो घाव होते हैं अत्यधिक गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति। जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है वो सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना कि सदाचार के नियमों के प्रति होता है। ठीक है, तो इसका अब एक बार मैं इसको पूरा अर्थ आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेस नॉर वॉइस हु नेवर अंडरस्टूड। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो कि किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसके संयोग या सौभाग्य से उन्नति हुई हो। ठीक है, और जो किसी के विरुद्ध, देखिए, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना ना रखता हो। यहाँ पर हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता, नॉट रूल्स ऑफ गुड, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ आपको समझ में आ गया और मीनिंग भी आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे देखिए, अब ये आपका जो आपकी स्टेंजा है वो अभी आज के ख़त्म हो गए। उसके बाद जो आपके स्टेंजा बचे हुए हैं उनको मैं आपको कल बताऊंगा। जो भी आपके स्टेंजाज बचे हुए हैं 2, 3, 4 या 5 जो भी बचे हैं, ठीक है, तो उनका अर्थ मैं आपको कल बताऊंगा, कल मीनिंग आपको बताऊंगा। और अगर टाइम कल बचेगा तो फिर मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखना बताऊँगा कि सेंट्रल आइडिया को ईजी तरीके से कैसे लिखते हैं। जैसे आपके लिए पोएम में एक प्रॉब्लम ये रहती है ना कि हम कि सर सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, तो ठीक है, वो मैं सेंट्रल आइडिया लिखना आपको बताऊँगा कि सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर इसका देखिए, ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए वैसे तो आप यहीं से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा सही, क्योंकि इसमें पोएम में पीडीएफ देने का कोई इशू नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं पीडीएफ देने का, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीनिंग मैंने आपको बताई दी, तो मीनिंग आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पोएम के नाम और पोएट के नाम आपको ज़रूर लिखते रहने हैं। आप 4, 5, 6, 10 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आप लिखें और फिर आपको याद ना हो। अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर आपको याद कैसे होगा, है ना। तो आपको देखिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको जो भी पीडीएफ दी जाएंगी, जो भी पीडीएफ जरूरी होंगी, जो भी पीडीएफ आपको दी जाएंगी वो यहीं से टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, बिकम स्टॉपर से आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपको अगर देखिए आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यहाँ पर मुझे सीधे डीएम में फिर डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आए और फिर कुछ चीज़ समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो मिले वो आपको आपके लिए लाभदायी और आपको पढ़ने में आसानी रहे। या फिर आपको अर्थ समझ में किसी चीज़ का होता है कि आपको अर्थ समझ में नहीं आता है एक बार पढ़ने से और फिर आपको नहीं कहीं पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से अर्थ आप समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको डिसलाइक कीजिए, बट कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए, है ना। और उसके बाद देखिए कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इसमें ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा। तो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी तब तक मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे कमेंट करके आप बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा, अगर नहीं आप बताएंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। और फिर इसके आगे की स्टेंजा के साथ मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।